रावण, ये नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों की आंखों के सामने एक क्रूर, एक अहंकारी राजा, एक असुर और एक खलनायक ही आता है, जिसने माता सीता का हरण किया था, जिसने भगवान राम से युद्ध किया था, जिसने अपने ही भाई को अपमानित करके लंका से बाहर फेंक दिया था। लेकिन क्या रामायण में बताई गई ये सभी घटनाएं रावण के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं? इसका जवाब है नहीं। हम रावण के बारे में जो भी आज तक टीवी पर देखते और सुनते आए हैं, वो रावण के जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। रावण की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका जिक्र रामायण में कहीं है ही नहीं। तो आइए रावण की उन्हीं अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं, और तो और इस वीडियो के अंत में जानते हैं रामायण के जैन वर्जन में लिखी एक ऐसी बात जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है विष्णु जी के लोक वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ धाम के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि विष्णु जी के आराम करने का समय है। ब्रह्म कुमारों ने गुस्से में आकर जय और विजय को ये श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ का त्याग करना होगा। जब जय और विजय ने ब्रह्म कुमारों से प्रार्थना करी कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें, तब उन्होंने जय और विजय को दो विकल्प दिए कि या तो वो भगवान विष्णु के भक्त बनकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर जिएं, या 3 जन्म तक विष्णु जी के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर जन्म लें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इसी के चलते रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। वह ऋषि विशर्वा का पुत्र था, जो एक ब्राह्मण थे, और उनकी माँ कैकसी एक क्षत्रिय राक्षसी थी। इस वजह से रावण में अपनी माँ की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियाँ थी, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तेज बुद्धि थी। और बस यही नहीं, रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। रावण के दादा ऋषि पुलत्स्य थे, जो ब्रह्मा जी के 10 मनोपुत्रों में से एक थे। रावण का नाम जन्म से ही रावण नहीं बल्कि दशानन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को रावण नाम आखिर दिया किसने और क्यों? रावण को उसका नाम देने वाले और कोई नहीं, स्वयं शिव जी थे। रावण शिव जी का परम भक्त था। एक दिन शिव भक्ति में लीन रावण शिव जी को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत आया, लेकिन नंदी जी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण फिर भी अंदर जाने का प्रयत्न करने लगा, जिससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दे दिया कि एक वानर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। इसके बाद रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। रावण के ऐसे करने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गई। दर्द में रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतनी दर्दनाक चीख जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। शिव जी का क्रोध शांत करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने हाथों की नसें निकाल ली और तांडव करने लगा, और यही से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी। जब रावण तांडव कर रहा था तो ये देख शिव जी को बहुत अजीब लगा कि कैसे कोई इतने दर्द में शिव तांडव कर सकता है, और उसी समय शिव जी ने रावण को रावण नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। शिव तांडव से प्रसन्न होकर शिव जी ने रावण को दर्द से मुक्त कर दिया और इसे एक तलवार भेंट करी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रावण के 10 सर थे, लेकिन रावण के 10 सर क्यों थे या थे भी या नहीं, आइए जानते हैं। रावण के 10 सर होने के पीछे 3 अलग अलग फैक्ट्स बताए गए हैं। उसमें से पहला ये है कि रावण ने शिव जी की घोर तपस्या करी थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। जैसे ही वो अपना एक सर काटता, उसका दूसरा सर निकल आता था,
ऐसे ही करते करते रावण ने अपने 10 सर काट के समर्पित कर दिए, जिससे शिव जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दशानन होने का वरदान दिया। दूसरा फैक्ट ये है कि रावण की माता ने उसे एक 9 मणियों से बनी एक माला दी थी, जिसमें उसका सर दिखता था, जिससे एक भ्रम पैदा होता था कि उसका एक नहीं बल्कि 10-10 सर है। ऐसे ही नहीं, रावण को सबसे बड़ा मायावी कहा गया है। और तीसरा फैक्ट ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान होना अकल्पनीय होता है। कहा जाता है कि इसी वजह से रावण के 10 सर थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने रावण को दिव्य अमृत पिला दी थी, जो उसे अमर बना देगा। रावण के नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक ये रहा तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी से एक और वरदान प्राप्त करा था, और वो था कि कोई भी देवता, दानव या किन्नर उसे मार ना सके। और अपने अहंकार में उसने मनुष्य का जिक्र भी नहीं किया, और इसी वजह से रावण विष्णु जी के मनुष्य अवतार श्री राम द्वारा मारा गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। जब हनुमान जी और उनकी सेना लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना रही थी, तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की जरूरत थी, और इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ रखवाया, जो एक ज्ञानी ब्राह्मण ही कर सकता था। और हम सभी ये जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और कोई नहीं, स्वयं रावण था। और यज्ञ करने के लिए रावण, जो आधा ब्राह्मण था, सबसे योग्य था। यज्ञ करने के लिए भगवान राम ने रावण को निमंत्रित किया, और ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि रावण ने उनका निमंत्रण ठुकराया नहीं, और राम जी के लिए ये यज्ञ स्वयं किया, और तो और राम जी को अपना आशीर्वाद भी दिया। इसी वजह से राम सेतु ब्रिज का निर्माण हो पाया, जिससे वानर सेना लंका तक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि आज भी रावण का शव एक गुफा में सुरक्षित है। ये गुफा श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग लगाई गई है, जिससे ये 10,000 सालों के बाद भी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। ये रिसर्च श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग रावण का शव एक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का अनमोल खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की रक्षा एक भयानक सांप और जंगली जानवर करते हैं। रिसर्च टीम का ये भी कहना है कि जब भी वो गुफा के पास जाने की कोशिश करते थे, तो अचानक से वहाँ का मौसम बदल जाता था, और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते थे। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए इसे खोलना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब उन्होंने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राज्य सिंहासन ग्रहण करने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव वहीं छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद नागलोक के लोग रावण का शव अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण को वो पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण का शव को सुरक्षित करने के लिए उसे एक ताबूत में बंद कर गुफा में रख दिया। हम सभी ये बात तो भली भांति जानते हैं कि बचपन में जो रामायण हम देखते और सुनते आए हैं, वो महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। लेकिन रामायण का एक दूसरा वर्जन भी है, जिसे संगतसा ऋषि द्वारा लिखा गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके द्वारा लिखी गई रामायण के जैन वर्जन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके अनुसार सीता माता के जो असली पिता हैं, वो राजा जनक नहीं बल्कि खुद रावण है। क्यों? हैरान हो गए ना कि ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे की भी 2 कहानियां हैं। अगर आप इसके रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखना।
हम आपके लिए इसके ऊपर अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। रावण और उससे जुड़ी कहानियाँ या फैक्ट्स सभी बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि रावण सही था, लेकिन शायद ये सभी कहानियाँ सुनने के बाद हम ये तो जान गए कि आज तक रावण जितना बुद्धिमान और बलशाली शायद ही कोई होगा। क्या आप रावण के बारे में ये सभी फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की मिस्टीरियस और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।